किस तरह के अमवाल में ज़कात वाजिब नहीं है। चुनांचे चंद अशिया ऐसी है जिनमें ज़कात का वजूब नहीं, खा उनकी कीमत कितनी ही क्यों न हो जाए। मसलन रहने सहने के लिए इंसान का अपना ज़ाती मकान है, इसमें ज़कात नहीं। ज़ाती मकान है, इसमें ज़कात नहीं है। दूसरे ये कि किराए पर उठाए गए मकानात, अलबत्ता इनकी आमदनी पर ज़कात हस्बे ज़ाब्ता वाजिब होगी जब उसकी कीमत, उसका जो किराया है वो किराया जमा करते करते थोड़ा थोड़ा और फिर वो ज़कात की मुद्दत तक पहुंच जाए, तब उस पर ज़कात का वजूब होगा, वरना नहीं होगा। इसका जो किराया है इसके ऊपर ज़कात है। जो घर की कीमत है उस पर ज़कात नहीं होगा, अगर उसको यूं ही अपने इस्तेमाल के लिए लिया है तो। हाँ, अगर उसकी बेचने की नीयत है तो उसका हुक्म दूसरा है। उसको जब बेचने की नीयत है, अभी ग्राहक मिला नहीं, और जब मिलेगा इस दरमियान साल पूरा हो गया, तो फिर उसकी जो बेचने की कीमत होगी उस पर ज़कात का वजूब होगा, वरना नहीं। इसकी तफसील जो है दूसरे वीडियोस के अंदर मैंने बयान किया है, वहाँ आप देख सकते हैं। बहरहाल, तो किराए पर उठाए गए मकानात, अलबत्ता उनकी आमदनी पर ज़कात जब शरई एतबार से ज़कात की मुद्दत को पहुँच जाए तब ज़कात का वजूब होगा। तीसरे के इस्तेमाली कपड़े, चादर, फर्श वगैरह, ये सब चीज़ों पर, इस्तेमाली चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो मुख्तलिफ चीज़ें होती है, जिसकी तफसील अभी थोड़ी बहुत आगे भी बयान करूँगा। चौथे के घर का साजो सामान, मसलन फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, इनके ऊपर भी ज़रूरत, ये सब चूँकि ज़रूरत का सामान है, इनके ऊपर ज़कात का वजूब नहीं है। सवारी गाड़ियाँ, नंबर 5, सवारी गाड़ियाँ, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, और इंसानी ज़रूरियात की मुख्तलिफ गाड़ियाँ आज के दौर में मौजूद है। तो मुख्तलिफ कारें और मोटरसाइकिल्स वगैरह जो है, ये सब इंसानी ज़रूरियात के लिए अगर है, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, तो इसमें ज़कात का वजूब नहीं। हाँ, अगर इसके ज़रिए से वो कारोबार करता है तो गाड़ी की मालियत पर ज़कात नहीं, बल्कि उसके किराए जो हासिल होते हैं उस किराए पर ज़कात का वजूब होगा हस्बे ज़ाब्ता। नंबर 6, गुलाम बांदिया जो खिदमत पर मामूर हैं। चूँकि आज के दौर में गुलाम बांदिया है नहीं, लेकिन फ़ुक़हा ने को उसूल नकल किया है, तो उस पर भी ज़कात का वजूब नहीं है। नंबर 7, अपनी हिफाजत के लिए रखे गए हथियार, मसलन मुख्तलिफ हथियार होते हैं, जैसे तलवार है, बंदूक है, भाला है, और भी मुख्तलिफ हथियारें होती है। यह हथियारे के हर ज़माने में अलग अलग अक़साम होती है, तो जो भी सूरत होगी हथियार की, उस पर ज़कात का वजूब नहीं होगा, क्योंकि ये हिफाजत के लिए रखे गए हैं, तिजारत के लिए नहीं। नंबर 8, घर में रखा हुआ खाने पीने का ज़ख़ीरा, घर में जो रखा हुआ खाने पीने का ज़ख़ीरा, ये बहुत महदूद शक्ल में होता है, जैसे गेहूँ, चावल, आटा, दाल वगैरह होती है जो ख़रीद करके लाया जाता है। ये बहुत महदूद शक्ल में होता है। बहर सूरत इस पर भी ज़कात का वजूब नहीं है। नंबर 9, सजावट के बर्तन, जो घर में यूं ही सजावट के लिए थोड़े बहुत रखे जाते हैं, उन पर भी ज़कात का वजूब नहीं, क्योंकि माल नुमू नहीं है, माल नामी नहीं है, तिजारत के लिए नहीं, बढ़ने वाला माल नहीं, इसलिए इस पर भी ज़कात का हुक्म नहीं है। नंबर 10, हीरे जवाहरात, जबकि तिजारत के लिए ना हो, इससे तिजारत करने के लिए मकसूद ना हो, बल्कि हीरे और जवाहरात जो है शोकेस वगैरह में या घरों के अंदर, ऑफिस वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल करने के लिए इसको रखे हुआ है, तो इस पर भी ज़कात का हुक्म नहीं है।
इसी तरीके से नंबर 11, मुताले की किताब। किसी आलिम के पास या किसी भी इंसान के पास अपनी लाइब्रेरी में किताबें मौजूद है, वो तिजारत के लिए नहीं, अपने मसले मसाइल देखने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, या इसी तरीके से लोग आकर के उनकी लाइब्रेरी में बैठते हैं और वो किताबें देखते हैं, ये तिजारत के लिए नहीं है। अगर ये तिजारत के लिए होगी, कुतुब खाना होगा तिजारत के लिए, जैसे आज बड़े बड़े कुतुब खाने हैं, तो इनके ऊपर ज़कात का हुक्म अलग है। लेकिन यहाँ पर चूंकि तिजारत के लिए नहीं, मुताले के लिए, तो इस पर ज़कात का हुक्म नहीं है। नंबर 12, सनातकारों की जो औजार, मशीनें, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, किराए पर चलने वाली बस और ट्रक, और काश्तकार हजरात के ट्रैक्टर और आलात ज़राअत वगैरह, नींद हर ऐसा सामान जो तिजारत की नीयत से ना खरीदा गया हो, उस पर भी ज़कात का हुक्म नहीं है। जैसे आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है किराए पे मिलती है, जैसे जीसीबी वगैरह है, और बसें जो है ट्रैवल्स के चलते हैं, और इसी तरीके से और भी जो चीज़ें हैं, तो ये समझिए कि अगर ये तिजारत के लिए नहीं है, ट्रैवल्स वगैरह की जो गाड़ियां है तो तिजारत के लिए होती है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे ये जो सनअतकार की जो औजार की मशीनें, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, या किराए पर चलने वाली बसें, ट्रक, कार, ट्रैक्टर वगैरह जो है, ये सब अगर तिजारत के लिए नहीं है, अपनी इस्तेमाल के लिए है, बहुत बड़ा ज़मींदार है, अब वो उसको ज़रूरत पड़ती है तो ट्रैक्टर रखा है, जीसीबी रखा है, बसें रखा है, ज़रूरत के सामान रखा है, ये सब तिजारत के लिए नहीं है, अपनी ज़रूरियात के लिए है, इस्तेमाल करता है अपनी खेती के अंदर, तो इसके ऊपर ज़कात का हुक्म नहीं है। हाँ, इन सब चीज़ों से तिजारत करता है, मसलन जीसीबी को वो किराए पर देता है, बस है उसको किराए पर देता है, ट्रैक्टर है किराए पर देता है, तो ऐसी सूरत में उसका जो किराया आएगा, वो किराया आने पर जब एक मुद्दत जमा हो जाए तो उस पर हस्बे ज़ाब्ता ज़कात का वजूब नाफिज होगा। चुनांचे ये तफसील थी इस सिलसिले में, जिसको काफ़ी तफसीली बहस के साथ फतावा तातार खानिया के अंदर नकल किया गया। फलई सफ़ी दुररिस्सुकना व सियाबिल बदन व असासिल मनाजिल व दवाबुर्रुकूब व उबैदुल खिदमा व सिलाहुल इस्तेमाल वगैरह जो है इबारत नकल की है फतावा तातार खानिया, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 173, और दुर्र मुख्तार जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 182, हिदाया उसकी पहली जिल्द सफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 202, और फतावा और किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 223 और 224 पर इसको नकल किया गया है, वहां देख सकते हैं।